आज के सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष महोदय, सभा में उपस्थित उपासकों और उपासिकाओं और तमाम महापुरुषों का जो तस्वीर लगा है उनको मैं नमन करता हूं। और झारखंड की धरती से पलामू एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है, तो भगवान बिरसा की धरती और नीलांबर पीताम्बर शहीद के जिला से मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आप लोगों के बीच में जो मुझे सब्जेक्ट दिया गया है बिंदु नंबर 13 है, ST SC OBC और स्कूल प्रबंधकों को संगठित करने की विचार। जैसा कि अभी धर्म प्रकाश बापी जी ने बता रहे थे कि पूरे इंडिया में 8.5 लाख लगभग प्राइवेट स्कूलें हैं और उनको जो डायरेक्टर है, उनके जो प्रबंधक हैं, उनके साथ हमारा क्या ट्रेनिंग होना चाहिए, जहाँ से हम उन लोग को एकत्रित करके राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले उनको लाकर कुछ काम हम तेजी गति से कर सकते हैं। हिंदुस्तान में इंटेलेक्चुअल को एक साथ करना बहुत कठिन बात है और जिनके पास पहले से संपन्न लोग हैं, जिनके पास पैसा है और मनवादियों के बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, उनको लाना एक बहुत कठिन काम है। फिर भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जिन पिछले दिनों से जो कार्यक्रम कर रहे हैं और उसमें जो हमें सफलता मिल रही है, उससे हम ये कह सकते हैं कि आने वाला दिन में ये टॉपिक पर हम लोग काम कर सकते हैं। सर्वप्रथम बौद्ध विचारों को उनसे जो स्कूल के डायरेक्टर हैं, ST SC OBC एवं माइनॉरिटी जो स्कूल चलाते हैं, स्कूल प्रबंधक हैं, उनके हम बौद्ध विचारों से उनको अवगत कराएंगे। दूसरा पॉइंट है बुद्ध और धम्म की जो पुस्तकें हैं जो बाबा साहब ने इंग्लिश में लिखा और बाद में भी हिंदी में प्रकाशन हुआ, वो किताबें उनको दें। उनकी किताबों देने से हमारा विचार जो है, बुद्ध का जो विचार है, वहाँ उनके घर जाएगा पहले। फिर बैठकों का आयोजन करना होगा, जैसे हम जो जिला स्तर पर हैं, जो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इंटेलेक्चुअल और एक्टिव कार्यकर्ता हैं, उनके बीच जाकर उनके छोटी सी लेवल पर मीटिंग कराना होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर राज्य लेवल पर, फिर रीजनल लेवल पर और अंत में राष्ट्रीय लेवल पर उनको एक संगठन बनाकर उनकी बातों को उनके प्रॉब्लम के साथ कदम मिलाकर बात करने से आजकल भारत सरकार और राज्य सरकार प्राइवेट स्कूलों को बहुत तरह से प्रताड़ना दे रही है। उनके प्रॉब्लम को शेयर करते हुए यदि उनकी बातों को रखें तो निश्चित है कि हम इस काम में आगे बढ़ सकते हैं। और बीच बीच में इंटेलेक्चुअल का जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है, उसको हमको कांटेक्ट करके बीच में कराते रहना होगा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रम में स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, उनको बुलाकर उनसे अच्छा संबंध स्थापित करके और बुद्ध के संबंध में जो बुद्ध के अष्टक मार्ग हैं, जैसे सम्यक वाणी हो गई, सम्यक समाधि हो गया, सम्यक व्यवहार हो गया और सम्यक व्यवसाय है और सम्यक कार्यक्रम इफेक्टिव वर्क है, इन कामों को बताकर हम अपनी बातों को उनको अपने पक्ष में ले सकते हैं। महात्मा बुद्ध की उनके स्कूलों में वंदना कराकर, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त की जीवन कहानियों को उनके स्कूलों में बच्चों को चर्चा करके डिबेट कराकर और उसके बीच में प्रतियोगिता कराकर एक नई उत्साहवर्धक योजना हम लोग कर सकते हैं। निर्धन उपासक के संत कबीर, संत रैदास की कहानियों को चर्चा जो डोगमा के प्रति में उन्होंने लड़ाई शुरू की थी, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, ये दोनों के जो कहानियाँ छुपी हुए हैं, 5 सितंबर को स्कूल दिवस में उन पर चर्चा कराकर उनको डिबेट कराकर हम अपने पक्ष में ला सकते हैं। आरक्षण के जनक शाहू जी महाराज जो आरक्षण के जनक माने जाते हैं, उनकी क्रांतिकारी विचारों को हम लोगों के बीच में ले जाएंगे। बाबा साहब के विचारों को डिबेट कराकर और साथ में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो निर्णय है सच्ची रामायण करिया रामास्वामी का, उनको हम बातों को रखकर उनके स्कूलों में विचारों को प्रसार कर अपने पक्ष में ला सकते हैं। अंत में मानवर काशीराम बहुजन नायक के योद्धा, उनकी 2 पुस्तकें, अपनी जीवनी की उनकी पुस्तकों की चर्चा होनी चाहिए और उन्होंने जो किताब लिखा है, वो किताब शायद आप लोग को पता है कि चमचों का जो बुक है, चमचा युग करके, उसको हम लोग को पढ़ना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। मैं अपनी वाणी यहीं विराम करता हूँ और सिर्फ एक जय भीम के नारे के साथ अपनी वाणी को विराम। जय भीम, जय भीम, जय भीम, धन्यवाद।